राधे राधे। आइए जानते हैं राधाष्टमी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। राधाष्टमी व्रत सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है इस कलयुग में। भवसागर को पार लगाने के लिए आप सभी भी व्रत करते हैं तो बहुत सुंदर है। तो आप व्रत करते हैं तो राधाष्टमी से एक दिन पहले की रात्रि में प्याज लहसुन और तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन करें। सुबह जल्दी उठे, कोशिश करें जब तक आप पूजा कर पा रहे हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और सुबह राधा रानी की छोटी सी पूजा, उसके निमित्त आप तब तक निर्जल और निराहार व्रत करते हैं तो सबसे उत्तम इसे जाना जाता है। कोशिश करें आप राधा रानी के लिए जब तक सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं तब तक आप निर्जल ही रहें तो बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ आप सभी इस व्रत में एक नियम का जरूर ध्यान रखें कि कोशिश करें आप कहीं बाहर किसी मंदिर में कोई भी वस्तु, जैसे आप सभी वहाँ फल ग्रहण कर रहे हैं, किसी मंदिर का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, आप दर्शन करने गए हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर कर आएँ। तभी उस व्रत की उस प्रसाद की हमारे जीवन में सार्थकता रहती है, क्योंकि उस प्रसाद को बनाने में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धन व्यर्थ हुआ है, लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप वहाँ दान करते हैं और वहाँ का जो भोजन है या आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो बहुत सहायता इससे होती है और हमारा व्रत उपवास भी सफल होता है। तो कभी भी किसी के घर भोजन चाय पानी किसी मंदिर में करके आते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ दान पुण्य जरूर कीजिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। अब व्रत के दौरान जैसे कि राधा रानी को प्रिय रंग है गुलाबी, लाल और पीला, आप इन वस्त्रों में से कोई भी चयन कर सकते हैं। नीला और गुलाबी भी उन्हें बहुत प्रिय है तो इन वस्त्रों में से कोई चयन करें। जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। राधा रानी को मालपुआ, खीर, पूड़ी, अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, इनका भोग आप राधा रानी को लगाएं। और यह व्रत 3 तरह से किया जाता है। एक तो दोपहर 12 बजे व्रत को खोल लिया जाता है राधा रानी के पूजन इत्यादि के बाद। दूसरा तरीका है कि पूरे सुबह से लेकर रात्रि भर निर्जल निराहार किया जाता है और दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। एक तीसरा तरीका यह है कि राधा रानी का जन्म उत्सव जो है पूरे दिन भर में कर विधि विधान से पूजन, नियम, मंत्र जाप इत्यादि कर रात को नमक युक्त भोजन कर या जो है कई भक्तजन सैधा नमक युक्त भोजन कर अपने व्रत को खोल लेते हैं। कई भक्तजन फलाहार ही पूरा दिन रात रहते हैं। यह भी एक तरीका है। राधाष्टमी व्रत बहुत सरल माना जाता है। इस व्रत में चाय पानी फलाहार कॉफ़ी इत्यादि आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बार बार अपने मुंह को जूठा करना शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक बार बैठकर पहले राधा रानी की पूजा इत्यादि कर विधि विधान से जो नियम आप सरल तरीके से लेते हैं वह करने के बाद भोग प्रसाद समर्पित कर आप सभी थोड़ा थोड़ा एक बार में ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अपने घर पर राधा रानी को जो भोग स्वीकार आप करवा रहे हैं उसमें लहसुन प्याज और तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, शुद्धता के साथ भोजन बनाएं, स्वयं भी ग्रहण करें और राधा रानी को भी समर्पित करें। आप भी अगर व्रत करें या ना करें, परंतु यह दुर्गाष्टमी और राधाष्टमी रूप में जानी जाती है, तो इस दिन अपने घर पर प्याज लहसुन का चुनाव ना करें। पूजा विधि कैसी है कमेंट्स में बनाया हुआ है वीडियो, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे।